एक बार प्रोफेसर अपनी क्लास में छात्रों को एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे थे। इमोशनल स्टोरी। वो स्टोरी इस तरह से थी कि एक बार समुद्र में जहाज जा रहा है, तो कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दी कि जहाज किसी कारणवश इसमें नुक्स पड़ गया है, अब ये डूबने वाला है। आप अपनी अपनी लाइफ सेविंग बोट्स में जल्दी से इस जहाज को खाली कर दो। तो सभी यात्री जल्दी जल्दी लाइफ सेविंग बोट में बैठ गए। तो उधर जहाज आधा डूब चुका हुआ था, आधा डूबने वाला था। अभी एक कपल बच गया था। वो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण उस कपल में से जो आदमी था, उसने एक सेविंग बोट में छलांग लगा दी। उसकी पत्नी ने कुछ कहा, तो इसी बात को रोकते हुए प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, आप में से कोई बता सकता है अंतिम क्षणों में क्या कहा होगा? तो किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि उसने कहा होगा, तुम बहुत स्वार्थी हो। तो किसी ने कहा कि ने मुझे धोखा दिया मैंने। तो एक लड़का जो चुपचाप बैठा हुआ था, तो प्रोफेसर ने उससे भी पूछ लिया, तुम चुपचाप बैठे हो, तुम बताओ क्या कहा होगा? तो उस लड़के ने कहा, हो सकता है कि उसने कहा हो कि अपना हमारे बच्चों का ख्याल रखना। बोले कमाल होगी, बिल्कुल यही कहा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कि ये तुमने कहानी सुनी हुई थी? बोला नहीं, ये मैंने कहानी तो नहीं सुनी हुई, लेकिन जब मैं छोटा सा था तब मेरी माँ भी अंतिम क्षणों में थी। तो मेरी माँ ने भी मरते मरते मेरे पिताजी से कहा था कि बच्चे का ध्यान रखना। तो मुझे लगा हो सकता है इसने भी यही कहा। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर बिल्कुल भावुक हो गए। तो थोड़ी देर के बाद वो जहाज डूब गया। उसकी पत्नी चल बसी, लेकिन जैसे बाद में उसने अपनी बेटी को पालना पोसना शुरू किया, बड़ी होगी, शादी होगी, जब उसकी लड़की अपने ससुराल चलेगी तो पिता की भी मृत्यु होगी। तो फिर एक दिन वो लड़की अपने मायके में आई, कोई साफ सफाई करने के लिए। घर में तो था नहीं कोई। तो उसे अलमीरा में एक डायरी नजर आई। उस डायरी को जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गई। उस डायरी में उसके पिताजी के लफ्ज लिखे हुए थे कि मैं अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी को इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि हमारी जो बेटी थी वो अभी छोटी थी, उसकी परवरिश करनी थी। मेरी पत्नी जो पहले ही बीमारी से ग्रस्त थी, उसको भी डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, वो कुछ ही दिनों की मेहमान भी थी। तो ये निर्णय जो मेरी पत्नी ने लिया कि हमारी बच्ची का ध्यान रखना, मुझे मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा। नहीं तो मैंने भी अपनी पत्नी के साथ समंदर की गहराइयों में समा जाना था। तो ये सब चीजें सुनते सुनते बेटी की आंखें नम हो गई कि मैं तो खाम खा पिताजी को गलत समझती रही कि मेरे पिताजी स्वार्थी थे, मतलबी थे, इन्होंने अपनी पत्नी को समुद्र की गहराइयों में छोड़ दिया और खुद बच गए। ऐसी बात नहीं थी। वो केवल मुझे पालना चाहते थे, मेरी परवरिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कुर्बानी दी। तो इस कहानी से सार ये निकलता है कि कभी कभी हम जो दिखता है वो होता नहीं है। सच्चाई जब तक हम जान नहीं लेते, तब तक हमारे मन से वो जो डाउट होते हैं, संदेह होते हैं, वो नहीं मिटते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने मन में हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम का भाव ही रखें और अपने वर्तमान समय में दृढ़ता के साथ जिएं। यही कहानी का सार है। धन्यवाद।